नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता जिंजक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए अब आगे। नेताजी एक बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। जब ये अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था मंडल, फिर भी ये महापौर का चुनाव जीत गए थे, इसलिए छोड़ना पड़ा था अंग्रेजों को इन्हें। और आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी, उस पर उन्होंने ठोकर भी लगा दी थी और आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। जब महात्मा गांधी से सीताराम पटैया को हरा कर ये फिर अध्यक्ष बने, हरपुरा अधिवेशन में जब त्रिपुरा में हुआ है, वहाँ भी गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो नेताजी ने कहा, बापूजी आप हमें नहीं चाहते, हम इसको पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप हमें ये रोक क्यों रहे हो। तो गांधी जी ने कहा, देखिए हिंसा से काम नहीं चलेगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि बापूजी हम आपका सम्मान करते हैं। तो गांधी जी ने कहा, हम सम्मान अगर रास्ता अपना करके अगर सफलता प्राप्त करोगे तो हम तुम्हारी पीठ थपथपाने सबसे पहले मैं आऊँगा। लेकिन नेताजी ये ने प्रश्न किया कि बापूजी मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने कोई गलत कहा है। तो गांधी जी ने की देखिए सोच, जो हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, और नेताजी ने कितना अच्छा जवाब दिया था गांधी जी को। गांधी जी ने कहा, इस समय देश संकट में है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और इस पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ऐसी स्थिति में हमें दुश्मन को खदेड़ देने में बड़ी आसानी रहेगी। तो बापू कहते हैं, ऐसे दुख में दुश्मन को सहायता करना चाहिए, उन्हें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये गांधी जी के शब्द थे, जो हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय करें उनकी मदद करें दुख में। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक अच्छा जवाब ये दिया था कि बापूजी देख चुके हो, अभी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जब हुआ था, हम लोगों ने सहायता की भारतवासियों ने अंग्रेजों की, तो फिर क्या मिला था हमें मालूम है? रॉलट एक्ट मिला था, जलियांवाला कांड मिला था, ऐसे घोर अनाचार अत्याचार मिले थे। और आपने भगत सिंह की फांसी के लिए बचाने के लिए भी नहीं कहा, आप हमेशा अंग्रेजों के पक्ष में रहे। और आप जो कह रहे हो कि तुम्हारा ये रास्ता हिंसा का है, हथियार का है, तो नेताजी ने कहा, आज हथियारों की झनकारें उठ रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, तो आपकी अहिंसा की ये सत्याग्रह की बांसुरी कौन सुनेगा? सदियों देश गुलाम और आगे रहेगा, स्वतंत्र नहीं हो पाएगा बापूजी। इसलिए मैं अपने रास्ता को बदल दिए रहे हैं, और कोई बात नहीं, और हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक एक दल की गर्म दल के स्थापित करके इन्होंने 1941 में ये सीधा जर्मन जाते हैं, और वहाँ से आज़ाद हिंद फौज जापान में रास बिहारी बोस जो बनाए हुए थे, करीब 80-85 हजार सैनिक थे, उसमें लाए थे। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, नेताजी की हार नहीं जीत थी। अंग्रेजों ने धोखा किया था, जापान में बम डाल करके जापानी सेना को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इसीलिए नेताजी को आज़ाद हिंद की फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा था।